इजराइल का हिजबुल्लाह से विनाशक बदला। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने कर दी है भीषण बमबारी। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को बनाया गया है निशाना। इजराइल के हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी वार पलटवार का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध की आग और ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। तो इजराइल के हमलों में धुआं धुआं लेबनान, जी हां, दक्षिण लेबनान के किला पर भीषण बमबारी। तो दक्षिण लेबनान में ये बॉम्बिंग की गई है और आप देखिए उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा देते हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। काफी दिनों बाद TV9 भारतवर्ष की डिबेट में एक बार फिर आप इन्हें देख रहे हैं। JK त्रिपाठी साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी लगातार तमाम अहम खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे। लेबनान में हम देख रहे हैं, साउथ लेबनान में खास करके बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी तैयारी इजराइल के खिलाफ नजर आ रही है। फुआद की मौत का बदला लिया गया है 48 घंटे बाद। क्या इस बार पूरी तैयारी के साथ हिजबुल्लाह रण में उतरा है? बिल्कुल, देखिए लगता तो यही है और इस बात को खुद आईडीएफ भी कह रही है। आईडीएफ ने ये बयान जारी करके कहा है कि हिजबुल्लाह की वजह से ये वॉर जो है वो लंबा और खिंचता जा रहा है और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में इस युद्ध का फैलाव हो सकता है। तो ये बात कोई और नहीं बल्कि आईडीएफ ने बयान जारी करके कहा है। देखा जाए तो अभी तक इजराइल का जो पहला टारगेट है वो बजाय ईरान के हिजबुल्लाह है। वो ये मानकर चल रहा है कि इस युद्ध का दायरा अगर बढ़ता है तो उसका प्राथमिक कारण जो है वो हिजबुल्लाह होगा। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने 48 घंटे के बाद जिस तरह से अटैक किया है उससे साफ तौर पर यह है कि अभी हिजबुल्लाह फिर केवल हिट एंड रन की नीति नहीं अपनाएगा बल्कि आने वाले दिनों में इजराइल के लिए लगातार चुनौती वहां पर पैदा करता रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि सीधे तौर पर इजराइल को भी ये पता है कि बड़े हमले होंगे और उसकी तैयारी भी इजराइल कर रहा है कि कैसे इन हमलों को नाकाम किया जाए। इजराइल पर हमले के लिए ईरान की भी तैयारी जबरदस्त है और किसी भी वक्त इजराइल पर बड़े हमले की आशंका है। और तेहरान में आज प्रॉक्सी संगठन की बड़ी बैठक है। आपको बता दें कि प्रॉक्सीज की मदद से बड़े हमले की तैयारी चल रही है। मीटिंग में ईरानी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हानिया की हत्या का बदला लेने की रणनीति इसमें बनाई जाएगी क्योंकि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो उनके धार्मिक लीडर हों चाहे पॉलिटिकल लीडर हों, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि इसका बदला लिया जाएगा इजराइल से। तो देखिए तैयारियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ईरान पर नजर रखनी होगी कि ईरान में आज तय क्या किया जाता है, हमलों को कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसकी पूरी रणनीति आज तैयार होनी है। इस तरह की खबरें वहां से सामने आ रही हैं। आज तेहरान में इजराइल पर हमले की मोहर लगेगी। जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उनकी तरफ से ऐलान तो कर ही दिया गया है कि हमले होंगे। वजह तेहरान में प्रॉक्सी ग्रुप की बड़ी बैठक में कौन कौन? IRGC के अधिकारी, हिजबुल्लाह कमांडर, हूती के टॉप कमांडर, हमास के प्रतिनिधि और इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिधि, ये तमाम संगठनों के नुमाइंदे मौजूद हैं। ईरान में बड़ी मीटिंग आज होनी है जिसमें कई अहम फैसले होने हैं। रवि, बिल्कुल, और देखिए अब इसमें आगे क्या होगा। बैठक तो होने वाली है। इजराइल पर 8 फ्रंट से हमले की आशंका बनी हुई है। 8 तरफ से, चौतरफा नहीं, 8 तरफा हमला होने वाला है इजराइल पर और उसी की आशंका यहां पर सबसे ज्यादा है। वो 8 फ्रंट्स कौन कौन से होंगे वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इस पूरे मामले में कि ईरान स्टेप बाय स्टेप जो कदम उठा रहा है वो साफ बता रहा है कि घेरेबंदी की जाएगी और पूरा हमला किया जाएगा। ब्रजेश सर, ये सवाल आप ही से, ये जिस 8 फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, UNSC में ईरान पहुंचता है, प्रॉक्सीज की बैठक कर रहा है, क्या कोई बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है इजराइल के लिए? आप कैसे देखेंगे इसे? शुक्रिया रवि। ये वॉर अभी 300 दिन के आसपास तक चल रहा था और पीस प्रोसेस इसके अंदर शुरू हुई थी और उसके जो कर्ता धर्ता थे उन्हीं का एक मर्डर हो जाता है ईरान के राजधानी में, जब
विश्व के या ईरान के नए प्रेसिडेंट की शपथ ले रहे हों, तो एक दर्शाता है कि कितना लॉस ऑफ फेथ ईरान को हुआ होगा। यूं तो ये पहली घटना नहीं है ईरान के अंदर, जबकि एक खास व्यक्ति को चुन के मारा गया है इजरायली सीक्रेट सर्विस द्वारा। ये पिछले कई सालों से सिलसिला चलता रहा है जी। मगर इस दफ़ा थोड़ा हैरानी की बात है, क्योंकि हैनी जो थे मोस्ट सिक्योर प्लेस में ठहरे थे, फंक्शन बहुत बड़ा था और उनको जो दर्जा मिला हुआ है एक हेड ऑफ स्टेट के जैसा था, उसके बीच में रहस्यमयी ढंग से उनका रात को कत्ल हो जाना या मार गिराना एक बात ऐसी है जो ईरान को अच्छे लाइट में नहीं पेश करती है। ये हमला अगर बाहर से हुआ हो, ईरान के बाहर से, तो उनकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पे खामियां नजर आती हैं। ये हमला अगर ईरान के लोगों के अंदर घुसे हुए इजरायली जो मोसाद के लोग काम करा रहे हैं, तो भी यही कहानी है। तो इस माहौल के अंदर बौखलाहट भी है, एम्बैरेसमेंट भी है, और हमें ये पता है कि ये पूरी जो वॉर चल रही है उसका शीर्षक ईरान ही है। तो ईरान, यमन और लेबनान की जो हम बात कर रहे हैं उसमें खलबली होगी, और जो चर्चा आप कर रहे हैं कि लेबनान में और चीज़ें बढ़ेंगी, बढ़ सकती हैं, क्या बढ़ के काबू के बाहर हो जाएंगी, ये हमें देखना है, या ये बढ़ के शायद शांति की तरफ वार्तालाप हो, ये भी एक पहल हो सकता है। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगले कुछ दिनों में जो घटनाएं होंगी उससे चीजें पता चल जाएगी। बिल्कुल, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है आने वाले 48 से 72 घंटे बहुत ज्यादा अहम होंगे।